हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन गेस किए गए हैं ये क्वेश्चन बैंक से गेस किए गए हैं। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो मैं बताने वाला हूँ भाई मैं आपको पहले बता दूँ, सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि जो ज़्यादा बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन ना ज़्यादा आने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है 2011, 12 है ना, 15, 18 इस टाइप में मतलब इस सेशन में पूछे गए थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और सारा का सारा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से ही गेस किया है। तो आइए, और मैं आपको पहले भी बता दूं कि अगर इस सब का पीडीएफ और इसका आंसर भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है, अभी मैंने ओपन किया है, कुछ दिन हुआ है, उसका नाम है पंकज स्टडी सेंटर। अगर आप लिंक लेना चाहेंगे तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप ले सकते हैं और क्लिक करके जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, देखते रहना कि कितना आपको याद था पहले से और कितना नहीं था, मैं आंसर भी बोलूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। यानी ये मुद्रण की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है चीन, यानी तीसरा का सही आंसर कहाँ है? चीन है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, मैंने कुछ इसमें गलती किया था तो इसलिए अलग पेन से मैंने लिख दिया है। लिखा गया है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, ठीक है। यानी लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा लागू नहीं था लेकिन लागू किया गया, लेकिन कब लागू किया गया तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, 4 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 1870 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो 5 में दिया गया है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो डैश के नाम से प्रसिद्ध है। इट मीन्स कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका संख्या 2 है और उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, यानी किस नाम से प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्तों 5 का जो सही आंसर होगा ना वो शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग से प्रसिद्ध है यानी फेमस है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो 6 में दिया गया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, इसका जो 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तारापुर। क्या होगा दोस्तों? तारापुर में पहला स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। तो 7 में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी ऐसे जानवर का नाम बताना है आपको कि जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो देखो भाई 7 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली है जिसकी एज जो है वो 500 वर्ष लगभग जीती है और यह जो है ना समुद्र में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और यह केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के ही समुद्र में ही पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। तो 8 में दिया गया है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तो यानी बिहार की पहली जो रेल लाइन थी उसका नाम आपको बताना है कौन थी। तो देखो भाई 8 का सही आंसर जो होगा ना वो होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या होगा दोस्तों? इसका ईस्ट इंडिया रेलवे। अगर इसका आंसर लेना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, ठीक है। मैं इसका आंसर और क्वेश्चन दोनों डाल दूंगा, ओके। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो 9 में दिया गया है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है बताओ जरा। डैश है, ये आपसे पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। तो देखो भाई 9 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है शासन प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। तो 10 में दिया गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत में
हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो देखो भाई 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या होगा दोस्तों इसका? पंचायती राज व्यवस्था। आई होप कि आप लोग भी सही कर रहे होंगे कि आपका कितना सही हो पाता है और कितना गलत। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में चलते हैं। तो 11 में दिया गया सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भाई 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। तो 12 में दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई 12 का सही आंसर होगा प्रतिनिधित्व, यानी प्रतिनिध्यात्मक है। कैसा लोकतंत्र है? तो प्रतिनिध्यात्मक है। ओके, उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। 12 हो गया, 13 की ओर चलते हैं। तो 13 में दिया गया है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अर्थव्यवस्था आजीविका की अर्जन की डैश है, क्या है? तो देखो भाई 13 का सही आंसर प्रणाली है। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रणाली। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। तो 14 में दिया है कि मुद्रा विनिमय का डैश है। मुद्रा विनिमय का डैश है। तो देखो भाई 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा माध्यम है। क्या है? माध्यम। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो 15 में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, तो 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 16 में दिया गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग देखो भाई टोटल 4 हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया है। ठीक है, और पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों।